प्रिय विद्यार्थियों, नमः संस्कृताय। आज हम कक्षा 7 विषय संस्कृत दीपकम पुस्तक के पहले पाठ अर्थात प्रथमा पाठ वंदे भारत मातरम के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने पहले पाठ के हिंदी अनुवाद पर व्याख्या की थी अर्थात चर्चा की थी। ठीक है, तो आज हम पहले पाठ के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं सीधा पहले पाठ के प्रश्न उत्तरों पर। यहाँ से आपके शब्दार्थ शुरू होते हैं। वयम शब्दार्थान जानीमः। तो आपको शब्दों के अर्थ जो है स्वयं याद करने हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा यह प्राचीन भौगोलिक नाम। ठीक है, यानी कि पहले क्या नाम थे हमारे कुछ क्षेत्रों के और अब क्या नाम है उनके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। तो आधुनिक नामानी और प्राचीन नाम। ठीक है, आधुनिक नाम और प्राचीन नाम। तो जैसे हरिद्वार है, हरिद्वार का जो प्राचीन नाम था, पुराना नाम था, वो था माया या मायापुरी। ठीक है, विजयनगर का था हम्पी अर्थात हम्पी नगर। घुश्मेश्वरम का था घुष्णेश्वरम। ठीक है, रजतपीठपुरम। ठीक है, रजतपीठपुरम को कहते थे उडुपी या ओडुप। ठीक है, काशी को कहते थे वाराणसी। पाटलिपुत्र को कहते हैं पटना। ठीक है, गोमंतकम आधुनिक नाम है, हुए है गोवा। अवंतिका उज्जैन को कहते थे। ठीक है, पांडुरंगपुरम। ठीक है, पंडरपुरम। अर्बुदगिरी आबू पर्वत दिलवाड़ा। ठीक है, दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ। अजमेर या पुष्कर, इसका प्राचीन नाम था अजय मेरू। पालीताना, इसका नाम था पदलिप्तपुरम। ठीक है, इसको आज पुंडरीक गिरी या शत्रुंजय गिरी राजा भी कहते हैं। और अब कुछ नदियों के नाम आ रहे हैं। नदियां थी कुछ, जैसे कालिंदी यमुना। ठीक है, सरयू घाघरा, सतुद्री सतलुज, शोणा सोन, परुष्णी रावी। ठीक है, चंबल को चरमणवती कहते थे, नर्मदा को रेवा, गोदावरी को गोदा, ताप्ती को तापी, वेतवा को बेत्रावती, झेलम को बितस्ता, कोसी को कौशिकी, जानवी भागीरथी या अलकनंदा को गंगा, काली या महाकाली को शारदा, नारायणी या सदा नीरा को कहते थे गंडकी, और असिकनी या चिनाब को कहते थे चंद्रभागा। अब कुछ पर्वतमालाएं हैं। ठीक है, पूर्वी घाट पर्वतमाला, इसको महेंद्रगिरी कहते थे प्राचीन नाम। गिरनार पर्वतमाला, इसको रैवतका कहते थे। पश्चिमी घाट पर्वतमाला को जो ऊपरी भाग है उसको सह्याद्री कहते थे। आरावली पर्वतमाला को आरावली ही कहते थे। विंध्य पर्वतमाला को विंध्यांचला कहते थे। और पश्चिमी घाट पर्वतमाला आधा वाला नीचे का भाग, इसको मलयाचला कहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आपके प्रश्न उत्तरों पर। तो सबसे पहले हमारे पास पहला प्रश्न है। ठीक है, वयम अभ्यासम कुर्मः। अब हम अभ्यास को करेंगे। तो पहला प्रश्न है, अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां एक पदेन पदद्वयेन वा उत्तरम लिखन्तु। कह रहा है कि आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में या दो पद में लिखने हैं। तो जैसे पहला है हमारा, पर्वत राजा कह, अर्थात पर्वतों का राजा कौन है? तो आपको उत्तर में लिखना है हिमालयः। क्या लिखना है? हिमालयः, यानी कि हिमालय। ठीक है, खा है, समुद्रः कस्याः चरणों प्रक्षालयति। समुद्र किसके चरण धोता था? समुद्र किसके चरण धोता था? तो आपको लिखना है भारत मातुः। क्या लिखना है? भारत मातुः, अर्थात भारत माता के। तीसरा है, त्रिवर्ण युक्त ध्वजः कुत्र विलसति। त्रिवर्ण युक्त ध्वजः कुत्र विलसति, यानी कि 3 रंगों वाला ध्वज कहाँ शोभायमान है? तो आपको उत्तर लिखना है इसका हस्ते। क्या लिखना है? हस्ते, अर्थात हाथ में। किसके? भारत माता के। ठीक है, घा है, ध्वज स्थितः केशरवर्णः अस्मान् किम वक्तुम प्रेरयति। कह रहा है ध्वज में स्थित केसर रंग हमें क्या कहने के लिए प्रेरित करता है?
तो आपको आंसर में लिखना है जयतु सैनिकः, अर्थात जय हो सैनिक की। ठीक है। और उसके बाद है कृषक बांधवाः भारत भूमिम कैहे सिंचति, अर्थात किसान भाई, जो किसान था वो भारत भूमि को किस से सिंचता है। तो आपको लिखना है स्वेद बिंदुभिः, स्वेद बिंदुभिः अर्थात पसीने की बूंदों से। ठीक है। फिर है केसाम धवलम यशः राष्ट्रध्वजस्य मध्ये विलसति, केसाम धवलम यशः राष्ट्रध्वजस्य मध्ये विलसति, अर्थात किनका श्वेत यश राष्ट्रध्वज के मध्य में चमकता है। तो आपको लिखना है वैज्ञानिका नाम। क्या लिखना है? वैज्ञानिका नाम, अर्थात वैज्ञानिकों का। फिर है सूर्यम कम बिना नित्यम संचरति, सूर्यम कम बिना नित्यम संचरति, सूर्य किसके बिना निरंतर चलता है। तो आपको लिखना है विरामम। क्या लिखना है? विरामम, अर्थात विश्राम। ठीक है। स्क्रीन पर भी आपके आंसर है, आप आराम से देख सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखन्तु। ठीक है। कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास पहला है पवित्राः नद्यः का, पवित्राः नद्यः का, अर्थात पवित्र नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो आपको उत्तर में लिखना है पवित्राः नद्यः गंगा यमुना सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्रः गंडकी महानदी नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी च इत्यादयः, अर्थात पवित्र नदियां जो है गंगा यमुना सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्र गंडकी महानदी नर्मदा गोदावरी कृष्णा और कावेरी है। खा है विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः जनाः किमर्थम आगच्छन्ति। ठीक है। अर्थात विभिन्न प्रदेशों से लोग किस लिए आते हैं। विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः, विभिन्न प्रदेशों से लोग किस लिए आते हैं। तो आपको आंसर में लिखना है विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः जनाः तीर्थ क्षेत्राणां धूलिं ललाटे स्थापयितुम् आगच्छन्ति, अर्थात विभिन्न प्रदेशों से लोग तीर्थ स्थलों की धूल अपने माथे पर लगाने के लिए आते हैं। ठीक है। गा है इसमें धर्म चक्रम कम भावम बोधयति, कह रहा है कि धर्म चक्र कौन सा भाव दर्शाता है, अर्थात धर्म चक्र कौन सा भाव दर्शाता है। तो आपको आंसर में लिखना है धर्म चक्रम चलनीयम कर्तव्य पथे वै न बिरम सततम चल इति भावम बोधयति, अर्थात धर्म चक्र कर्तव्य के मार्ग पर चलना चाहिए, रुकना नहीं, सदा चलते रहना, इस भाव को दर्शाता है। घा है कृषक बांधवानां परिश्रमेण भारत भूमि कथम संजाता, अर्थात किसान भाइयों के परिश्रम से भारत भूमि कैसी हुई। तो आपको आंसर में लिखना है कृषक बांधवानां परिश्रमेण भारत भूमि हरित वर्णमयी समृद्धा शस्य श्यामला च संजाता, अर्थात किसान भाइयों के परिश्रम से भारत भूमि हरी भरी समृद्ध और उपजों से परिपूर्ण हो गई है। ठीक है। फिर अगला है विज्ञानस्य केषु क्षेत्रेषु भारतीयैः यशः प्राप्तम्, अर्थात विज्ञान के किन क्षेत्रों में भारतीयों ने यश प्राप्त किया है। तो आपको आंसर में लिखना है अणुशास्त्री संगणक शास्त्री चिकित्सा शास्त्री अंतरिक्ष शास्त्री आयुध शास्त्री भारतीयैः वैज्ञानिकैः महत् यशः प्राप्तम् अस्ति, अर्थात भारतीयों ने परमाणु विज्ञान कंप्यूटर विज्ञान चिकित्सा विज्ञान अंतरिक्ष विज्ञान आयुध विज्ञान आदि जैसे क्षेत्रों में यश प्राप्त किया है। और लास्ट हमारा अन्ते सर्वे किम गीतम गायन्ते, अंत में सभी लोग कौन सा गीत गाते हैं। तो आपको आंसर लिखना है अन्ते सर्वे वयम बालका भारत भक्ताः इति गीतम गायन्ति,
अंत में सभी हम बालक भारत भक्त वाला गीत गाते हैं। ठीक है, स्क्रीन पर भी आपके आंसर है, आप आराम से देख सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है रेखांकित पदानि आश्रित्य उदाहरणानुसारम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। कह रहा है रेखांकित पद, नीचे आपको ये रेखांकित पद दिख रहे हैं, ठीक है, जिनके नीचे अंडरलाइन है, इन पदों को आपको उदाहरण के अनुसार, जैसे आपको एक उदाहरण दे रखा है, उदाहरण के अनुसार आपको प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है, तो जैसे अस्माकम था तो अस्माकम की जगह हो जाएगा केशाम, ये क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न निर्माण है। ठीक है, उसी प्रकार आपको सारे करने हैं। तो इसमें जैसे पहला है का समुद्रः भारत मातुः चरणों प्रक्षाल्यति, समुद्रः भारत मातुः चरणों प्रक्षाल्यति। तो यहाँ पे जो है भारत मातु के नीचे अंडरलाइन है, इसकी जगह पे आपको क्वेश्चन मार्क करना है। तो आप जब लिखेंगे तो आंसर लिखेंगे आप समुद्रः कस्याः चरणों प्रक्षाल्यति, भारत मातु की जगह पे आ जाएगा कस्याः। ठीक है, स्त्रीलिंग में आएगा क्योंकि भारत मातु जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो आएगा समुद्रः कस्याः चरणों प्रक्षाल्यति। ठीक है, यानी कि समुद्र किसके चरण धोता है। खा है जनाहार तीर्थ क्षेत्राणाम धूलिम ललाटे स्थापयन्ति, यहाँ पे ललाटे के नीचे अंडरलाइन है, इसी को आपको बदलना है। ठीक है, तो आप लिखेंगे जनाहा तीर्थ क्षेत्राणाम धूलिम, और ललाटे की जगह लिखेंगे आप कुत्र या कस्मिन स्थापयन्ति। जनाहा तीर्थ क्षेत्राणाम धूलिम कुत्र या कस्मिन स्थापयन्ति। ठीक है, लोग तीर्थ क्षेत्रों की धूल किस पर लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क बन जाएगा किस पर। गा है वीराहा भारत मातुः सर्वदाम सेवाम कृतवन्तः। ठीक है, तो आएगा आंसर में वीराह के नीचे अंडरलाइन है, तो आपको प्रश्न निर्माण बनाना है। तो क्या आएगा, वीराह की जगह पे आ जाएगा के, वीराह की जगह पे आएगा के भारत मातुः सर्वदाम सेवाम कृतवन्ता, भारत माता की सदा सेवा किसने की या किन्होंने की। ठीक है, या कौन भारत माता की सेवा हमेशा करता है। घा है जय तो कृषकः इति वक्तुम अस्मान प्रेरयति, यहाँ पे अस्मान के नीचे अंडरलाइन है, अर्थात जयत जो कृषक है, ठीक है, इति वक्तुम अस्मान प्रेरयति, तो अस्मान के नीचे अंडरलाइन है, तो इसके लिए बनाना हमने कि जय तो कृषकः इति वक्तुम कान प्रेरयति, इसकी जगह पे आ जाएगा कान, अर्थात किन्हें जयतु कृषकः कहने के लिए प्रेरित किया गया, किन्हें, तो इसकी जगह पे आ जाएगा कान। अगला है नदी कष्टानि सहमाना प्रवहति। ठीक है, यहाँ पे नदी के नीचे अंडरलाइन है, तो आपको लिखना है, नदी स्त्रीलिंग है तो आ जाएगा का कष्टानि सहमाना प्रवहति। ठीक है, यानी कि कष्ट सहते हुए क्या बहती है। ठीक है, कष्ट सहते हुए क्या बहती है, तो क्या देगा कौन, या कौन बहती है। ठीक है, कष्ट सहते हुए कौन बहती है। फिर क्या है वयम गौरव वर्धनार्थम प्रयत्नम कुर्मः, यहाँ पे प्रयत्नम के नीचे अंडरलाइन है, इसको क्वेश्चन मार्क करना है, प्रश्न निर्माण करना है। तो आपको लिखना है वयम गौरव वर्धनार्थम किम कुर्मः, प्रयत्नम की जगह पे आएगा किम, अर्थात गौरव बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, गौरव बढ़ाने के लिए क्या करते हैं। स्क्रीन पर भी आपके आंसर है, आप आराम से देख सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है अधः प्रदत्तानां शब्दानां उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानेषु रूपाणि लिखन्तु। कह रहा है अधः, अधः मतलब नीचे, यहाँ जो है, ठीक है, प्रदत्त शब्दों के उदाहरण के अनुसार, प्रदत्त शब्दों को उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान में आपको भरना है। जैसे एक आपको एक प्रदत्त एक उदाहरण दे रखा है यहाँ पे, चरणम चरणों, ठीक है, 2 भर रखे हैं, यहाँ पे हमने द्वितीय विभक्ति में बनाना है। तो पहले में जब हम बनाएंगे तो आपका बहुवचन में बनेगा चरणान, क्या बनेगा यहाँ पे चरणान, यानी कि चरणम चरणों चरणान। ठीक है, खा है नदी, फिर आएगा नद्यौ, नदी नद्यौ नद्य, क्योंकि प्रथमा विभक्ति में हमको बनाना है। तीसरा हमको सप्तमी विभक्ति में बनाना है, एक हमें दे रखा है लाट। ठीक है, तो ललाट से सप्तमी विभक्ति में बनाएंगे, एक वचन में बनेगा ललाटे, 2 वचन में बनेगा लाट योहु, और बहुवचन में बनेगा
ललाटेषु। ठीक है, फिर घा दे रखा है देशाय। देशाय एक वचन में है, आपको चतुर्थी व्यक्ति में बनाना है। एक वचन में लिखा हुआ है देशाय, फिर लिखोगे आप देशाभ्याम, बहुवचन में बनेगा देशीभ्यः। ठीक है, फिर अगला है चक्रम। चक्रम को हमने बनाना है प्रथमा व्यक्ति में, तो चक्रम, और द्विवचन में बनेगा चक्रे, और बहुवचन में लिखा है चक्राणि, यानी कि चक्रम चक्रे चक्राणि। चा है, चा में वैज्ञानिक दे रखा है और ये तृतीय व्यक्ति में बनाना है, और तृतीय व्यक्ति का बहुवचन दे रखा है वैज्ञानिक है, तो हम तृतीय व्यक्ति के एक वचन में बनाएंगे वैज्ञानिकेन, और दो वचन में बनाएंगे वैज्ञानिकाभ्याम, बहुवचन में बनेगा वैज्ञानिके है। ठीक है, फिर अहम दे रखा है। अहम हमारा प्रथमा व्यक्ति में दे रखा है, तो अहम का एक वचन में अहमी होता है, दो वचन में बनेगा आवाम, और बहुवचन में बनेगा वयम। ऐसी विज्ञान दे रखा है, विज्ञानस्य षष्ठी में दे रखा है, यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे दे रखा है षष्ठी। ठीक है, षष्ठी व्यक्ति में बनाना है, तो षष्ठी व्यक्ति में विज्ञान का बनेगा एक वचन में विज्ञानस्य, दो वचन में बनेगा विज्ञान ये हो, और बहुवचन में बनेगा विज्ञाना नाम। ठीक है, स्क्रीन पर भी आपके आंसर है, आप आराम से देखकर इनको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है अधः प्रदत्तानि वाक्यानि पठित्वा मातृभाषायां प्रांतीय भाषायां आंग्ल भाषायां वा अनुवादम कुर्वन्तु। अर्थात नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर, इन वाक्यों को पढ़कर, ठीक है, मातृभाषा, प्रांतीय भाषा या अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करना है। ठीक है, जैसे पहला है भारत भूमौ पवित्राः नद्याः प्रवहन्ति। ठीक है, इसको हमने किस किस में बनाना है? प्रांतीय भाषा में बना सकते हैं, मातृभाषा में भी और आंग्ल भाषा में भी, किसी में भी बना सकते हैं हम। तो हम इसको जब बनाएंगे तो ये इसको पहले हम क्या बनाएंगे? मातृभाषा में, अर्थात हिंदी में बनाएंगे कि भारत भूमौ पवित्राः नद्याः प्रवहन्ति। इसको मातृभाषा में बनाएंगे भारत की भूमि में पवित्र नदियां बहती है। ठीक है, खा है भारतस्य मस्तके हिमालया मुकुट रूपेण शोभते। अर्थात इसका हिंदी अनुवाद करेंगे, मातृभाषा में बनाएंगे तो बनाएंगे भारत के मस्तक पर हिमालय मुकुट के रूप में शोभित है। ठीक है, स्क्रीन पर भी आंसर है, आप आराम से देख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, इसी में तीसरा गा है भारत भूमौ श्रेष्ठः पर्वताः विराजन्ते, कि भारत की भूमि में श्रेष्ठ पर्वत विराजमान है। ठीक है, भारत की भूमि में श्रेष्ठ पर्वत विराजमान है, यह है मातृभाषा में। ठीक है, ऐसे हम इसको इंग्लिश में बना सकते हैं। घ है राष्ट्रध्वजे केसर श्वेतः हरित च वर्णः सन्ति। राष्ट्रध्वजे केसरः श्वेतः हरितः च वर्णाः सन्ति। इसको मातृभाषा में बनाएंगे, क्या बनाएंगे? राष्ट्रध्वज में केसर रंग, सफेद एवं हरा रंग है। ठीक है, फिर है वयम भारते जन्म प्राप्तवान। वयम भारते जन्म प्राप्तवान, तो इसको हम मातृभाषा में बनाएंगे हम सब भारत में जन्मे हैं, अर्थात हम सब ने भारत में जन्म लिया है। आप इंग्लिश में इसको खुद बना सकते हैं। ठीक है, जितने मैंने बताए हैं मातृभाषा में उसको आप इंग्लिश में जो है ट्रांसलेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 है नीचे दिए गए शब्दों को उदाहरण के अनुसार विभक्ति वचन में लिखना है। विभक्ति और वचन लिखना है, ये उदाहरण है, इनके विभक्ति और वचन आपको लिखने हैं। तो जैसे भारत मातु है, ठीक है, उदाहरण दे रखा है प्रथमा विभक्ति एक वचन। ठीक है, भारत माता जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन में ये शब्द है। ऐसी नद्या का बनाना है, तो नद्या का हम बनाएंगे, नद्या का बनेगा प्रथमा विभक्ति और फिर बनेगा बहुवचनम। नद्या शब्द जो है प्रथमा व्यक्ति का बहुवचन है। ललाटे, ललाटे जो है सप्तमी विभक्ति एक वचनम। ठीक है, सप्तमी विभक्ति ही एक वचनम। और तीर्थ क्षेत्राणाम, तीर्थ क्षेत्राणाम हमारा है षष्ठी विभक्ति ही और बहुवचनम। षष्ठी विभक्ति ही बहुवचनम। ठीक है, देशस्य को बनाएंगे तो देशस्य हमारा षष्ठी विभक्ति ही एक वचनम। ठीक है, बलिदानम शब्द जो है वो द्वितीय विभक्ति ही एक वचनम। कृषि वल बांधवा, कृषि वल बांधवा प्रथमा विभक्ति ही बहुवचनम, ये शब्द है।
असमान का बनाएंगे द्वितीया विभक्ति ही बहुवचनम, ठीक है। और क्षेत्रीय हमारा सप्तमी विभक्ति बहुवचनम। कौन सी विभक्ति? सप्तमी विभक्ति बहुवचनम। स्क्रीन पर भी आपके आंसर है, आप आराम से देख सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। 7 है हमारा पाठे प्रयुक्तानि क्रियापदानि रिक्त स्थानेषु लिखन्तु। पाठ में आए हुए क्रियापदों को आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है। ये जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिख रही है, यहाँ पे आपको पाठ में आई हुई जितनी भी क्रिया है उनको लिखना है। तो जैसे इन्होंने एक लिखा है शृणुमः, ठीक है, ये पाठ में आया हुआ शब्द है यानी कि क्रिया है। ऐसे ही हम बनाएंगे अगला, तो हमें मिलेगा पाठ में जानीमः, ठीक है, क्या मिलेगा? जानीमः। इसी प्रकार एक और है, अगला है अस्ति। अस्ति भी क्रिया है। गायन्ति, ठीक है, गायन्ति भी क्रिया है। फिर है भवामः, भवामः भी क्रिया है। शोभते, शोभते भी क्रिया है। प्रक्षाल्यति, ये भी क्रिया है। विराजन्ते, ये भी क्रिया है। प्रवहन्ति, ये भी क्रिया है। आगच्छन्ति, ये भी क्रिया है। प्रयच्छन्ति, ठीक है। सिंचन्ति, संजाता, प्रेरयति, बोधयति, कुर्मः, ये सारी जो है क्या है? क्रियाएं हैं, जो सारी जो है पाठ में आई हुई क्रियाएं हैं जो आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 है अधः प्रदत्तानां क्रियापदानां त्रिषु पुरुषेषु त्रिषु वचनेषु च लट लकारस्य रूपाणि लिखन्तु। कह रहा अधा, अधा मतलब नीचे, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर प्रदत्त क्रियापदानाम, आपको एक क्रियापद दे रखा है, ठीक है। इसको आपको त्रिषु पुरुषेषु, तीनों पुरुषों में लिखना है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इस क्रिया की लिखनी है, ठीक है। तीनों पुरुषों में और तीनों वचनों में, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। और किस में लिखने? लट लकार में, ठीक है, यानी कि वर्तमान काल में लिखना है। तो जैसे हमारे पास दे रखा भवती, ठीक है, ध्यान से देखना। प्रथम पुरुष में भवती है, तो द्विवचन में बनाएंगे हम भवतः, क्या बनाएंगे? भवतः, ठीक है। और बहुवचन में बनाएंगे भवन्ति, तो क्या बनेगा? भवति, भवतः, भवन्ति। अब आ जाओ मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष के एक वचन में बनेगा भवसी, क्या बनेगा? भवसी। द्विवचन में बनेगा भवथः, क्या बनेगा? भवथः। और बहुवचन में बनेगा भवत, क्या बनेगा? भवत। उत्तम पुरुष के एक वचन में बनेगा भवामि, क्या बनेगा? भवामि। द्विवचन में बनेगा भवावह, ठीक है। और बहुवचन में बनेगा भवामः। तो इस प्रकार जो है प्रथम पुरुष में भवति, भवता, भवन्ति, मध्यम पुरुष में भवसी, भवथा, भवत, और उत्तम पुरुष में भवामि, भवावह, भवामः, ठीक है। इसी प्रकार आगे और भी है। यहाँ पे आपको अस्ति से बनाने हैं, ठीक है। किससे बनाने हैं? अस्ति से बनाने हैं, ठीक है। तो प्रथम पुरुष में जैसे अस्ति दे रखा है, तो एक वचन में अस्ति, द्विवचन में बनेगा स्तः, क्या बनेगा? स्तः। और बहुवचन में बनेगा सन्ति, ठीक है। मध्यम पुरुष में बनेगा एक वचन में अशि, द्विवचन में बनेगा स्थः, और बहुवचन में बनेगा स्थ। उत्तम पुरुष में बनेगा अस्मि, द्विवचन में बनेगा स्वः, और बहुवचन में बनेगा स्मः। तो इस प्रकार हमारा जो शब्द रूप तैयार हुआ वो बना प्रथम पुरुष में अस्ति, स्तः, सन्ति, मध्यम पुरुष में अशि, स्थः, स्थ, उत्तम पुरुष में अस्मि, श्वः, स्मः, ठीक है। इसी प्रकार एक और है, यहाँ पे इच्छामा दे रखा है, तो इसी से बनाना है। तो प्रथम पुरुष के एक वचन में हमें बनाना है, तो एक वचन में बनेगा इच्छति, द्विवचन में बनेगा इच्छतः, और बहुवचन में बनेगा इच्छन्ति। मध्यम पुरुष के एक वचन में बनेगा इच्छसि, द्विवचन में बनेगा इच्छथः, और बहुवचन में बनेगा इच्छत। उत्तम पुरुष में एक वचन में बनेगा इच्छामि, द्विवचन में बनेगा इच्छावा, और बहुवचन में दे रखा है इच्छामा। तो इस प्रकार हमारा प्रथम पुरुष में जो होगा वो बना इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति। मध्यम पुरुष में बना इच्छसि, इच्छथः, इच्छत, और उत्तम पुरुष में बना इच्छामि, इच्छावः, इच्छामा, ठीक है। इसी प्रकार एक और है आगच्छन्ति, ठीक है। आगच्छन्ति शब्द दे रखा है, इसी से बनाना है। तो प्रथम पुरुष के एक वचन में इसका बनेगा आगच्छति, क्या बनेगा? आगच्छति। द्विवचन में बनेगा आगच्छतः,
आगच्छतः, और बहुवचन में दे रखा है आगच्छन्ति। मध्यम पुरुष में बनेगा आगच्छसि, ठीक है। द्विवचन में बनेगा आगच्छथः, और बहुवचन में बनेगा आगच्छत। आगच्छामि, ठीक है। द्विवचन में बनेगा आगच्छावः, और बहुवचन में बनेगा आगच्छामः। तो इस प्रकार प्रथम पुरुष में हमारा बना आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति। मध्यम पुरुष में बना आगच्छसि, आगच्छथः, आगच्छत, और उत्तम पुरुष में बना आगच्छामि, आगच्छावः, आगच्छामः, ठीक है। स्क्रीन पर भी आपके आंसर है, आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, योग्यता विस्तार आ गया है। योग्यता विस्तार है, भारतस्य राष्ट्रगानस्य वंदे मातरम इत्यस्य पूर्णम मूल स्वरूपम मिलित्वा गायामः। कह रहा है भारत का जो राष्ट्रगान है, ठीक है, वैसे राष्ट्रगान हमारा जनगण मन है, लेकिन ये राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, ठीक है। ये वंदे मातरम का मूल स्वरूप, पूरा स्वरूप दे रखा है कि क्या कितना यही जो है हमारा राष्ट्रीय गीत है, ठीक है, कितना बड़ा है, आप देख सकते हैं, ये यहाँ तक है, ठीक है। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शिष्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम, ठीक है। यहाँ तक हम लोग गाते हैं, आप देखेंगे स्कूलों में भी इतना ही गाया जाता है। इससे आगे का जो है ये पूरा दे रखा है, तो आप इसको गाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। पढ़कर इसको गा भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है ब्रिटिश जनानाम शासन काले प्रमुख कार्यक्रमेषु तेषां राष्ट्रगीतम गॉड सेव द क्वीन इति सर्वे अनिवार्य रूपेण गायन्ति स्म। ब्रिटिश जनानाम, ब्रिटिश लोग, अंग्रेज लोगों के शासनकाल में प्रमुख कार्यक्रमों में तेषां राष्ट्रगीतम, इस राष्ट्रगीत को गॉड सेव द क्वीन इति सर्वे, ये सभी जो है गॉड सेव द क्वीन के नाम से ये सभी जो है अनिवार्य रूप से इसको गाते थे, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, ठीक है। तद ज्ञात्वा बंकिम चंद्र वर्यः तस्य गीतस्य विकल्प रूपेण भारत मातुः गौरव सूचकम वंदे मातरम इति गीतम रचितवान। तो कह रहा है बंकिम चंद्र ने इस गीत को विकल्प रूप से भारत माता के गौरव को दिखाते हुए वंदे मातरम इस गीत की रचना की थी। एतद् गीतम 1882 तमे वर्षे प्रकाशिते आनंद मठ इति ग्रंथे वर्तते। कह रहा है यह गीत जो है 1882 ईस्वी में, यानी कि सन 1882 में प्रकाशित आनंद मठ नामक ग्रंथ में लिखा गया। तस्य प्रकाशनात् पूर्वमेव भारतीयाः वंदे मातरम गीतम सर्वत्र गातुम आरब्धवन्तः। इसके प्रकाशन से पहले जो है भारतीय वंदे मातरम गीत को सर्वत्र गातुम, सभी जगह इसको गाते थे। वंदे मातरम इति गीतेन सह एतस्य इतिहासः अपि अवश्यम सर्वे पठनीयः। कह रहा है वंदे मातरम इस गीत के साथ एतस्य इतिहासः, इस इतिहास को जानते हुए, अपि अवश्यम सर्वे, जानते हुए हमें सबको इसको पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद परियोजना कार्य है। परियोजना कार्य में जयतु सैनिकः जयतु कृषकः जयतु वैज्ञानिकः इति उद्घोषान् बृहत् फलके विलिख्य विद्यालयस्य कक्षायां च भित्तिषु स्थापयन्तु। कह रहा है जयतु सैनिकः जयतु कृषकः जयतु वैज्ञानिकः, ये नारा है, यह उद्घोष है, उद्घोष मतलब नारा। यह जो है, यह उद्घोष जो है, इसको आपको बृहत् फलके मतलब यानी कि चार्ट पर बनाकर आप इसे, इन नारों को चार्ट पर लिखकर विद्यालय की कक्षा के दीवारों में लगा सकते हैं। इतेषां मातृभाषया अनुवादम च कुर्वन्तु, और इतेषां इनका मातृभाषा में आप अनुवाद भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है स्वप्रदेशे विद्यमानानां नदीनां पर्वतानां तीर्थ क्षेत्राणां च नामानि लिखन्तु। स्वप्रदेशे, अपने प्रदेश के विद्यमान, अपने प्रदेश में जो भी आपकी नदियां हैं, पर्वत हैं, तीर्थ क्षेत्र है, उनके नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा है विराम दिनेषु माता पितृभ्याम सह कृषि क्षेत्रम गच्छन्तु। कह रहा है विराम के दिनों में, यानी कि छुट्टियों के दिनों में माता पिता के साथ आप कृषि क्षेत्र में जा सकते हैं, यानी उनको देखने जा सकते हैं कि तत्र कृषि कार्यम दृष्ट्वा संस्कृत भाषया पंचवाक्ये अस्य वर्णनम कुर्वन्तु अथवा चित्रम रचयन्तु। वहाँ
कृषि कार्य को देखकर, किसान लोगों को देखकर संस्कृत भाषा में आप 5 वाक्य जो है 5 वाक्यों का वर्णन कर सकते हैं या उनका चित्र बना सकते हैं। चौथा है दशानाम देशभक्तानाम नाम सहितानि चित्राणि संकलय्य A3 आकारस्य कलापत्रिके यानी कि A3 साइज ड्राइंग शीट पर संश्लेषयन्तु। कह रहा है 10 देशभक्तों के नाम, ठीक है, चित्र सहित आपको A3 आकार की जो शीट होती है उसमें आपको इनको बना सकते हैं, उनके नाम सहित उनके चित्र को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका आज का पाठ, और पाठ था आपका पाठ 1 था, और इस पाठ 1 का नाम जो है आपका है, पाठ 1 है आपका, ठीक है, वंदे भारत मातरम। इस पाठ पर आज हमने विस्तृत रूप से प्रश्न उत्तरों पर चर्चा की। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह पाठ आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको पाठ अच्छा लगा हो, हमारी बताई हुई चीज़ें आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। इसके बाद हम आपका दूसरा पार्ट शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम, वंदे मातरम।